हेलो दोस्तों, मैं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो समास के बारे में होने वाला है। समास कितने तरह के होते हैं और समास किसे कहते हैं। समास का जो समास शब्द है वो सम प्लस आस के योग से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों को पास में लाना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। ठीक है, समास के कितने तरह के भेद होते हैं। जनरली समास के 4 तरह के भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन द्विगु समास और क्रमधारय समास है वो दोनों तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं, जो इनको समास के भेद के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह से समास के 6 तरह के भेद होते हैं। फर्स्ट होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा क्रमधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। बहुत ही इजी सा टॉपिक है 12th 11th 10th क्लास के बच्चों के लिए। दूसरा, ये टॉपिक रिट में आएगा, एसआई के एग्जाम में आएगा, पटवार में भी ये आने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपन बहुब्रीहि समास के बारे में। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसका पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, दोनों के अलावा कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों में से कोई पद है वो प्रधान नहीं होता, तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे इस बहुब्रीहि समास को अपन एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पीताम्बर, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि श्री कृष्ण जी। चतुर्भुज, 4 हैं बुझाए जिसकी, यानी कि विष्णु जी। त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, यानी कि शिव। दीर्घबाहु, लंबी भुजाओं वाला, यानी कि विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। गजानन, गज जैसे आनंद वाला, मतलब गणेश जी। गिरिधरी, यानी गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, यानी कि जो भी हिंदू देवी देवताएं हैं, श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, वो पद प्रधान होते हैं, ना कि पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है। दोनों पद बिल्कुल प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, ये पद इसमें प्रधान है। तो बहुब्रीहि यानी कि बाहर वाला पद इसमें प्रधान होता है। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए अगला पढ़ लेते हैं अपन द्वंद्व समास के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस पद के अंदर दोनों पद समान हो द्वंद्व समास होते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, एकदम आप पहचान कर लोगे, देखते ही आप पहचान कर लोगे, यानी द्वंद्व समास कहते हैं उसको। दिन रात, ठीक है, दिन और रात। जल वायु, जल और वायु। माता पिता, माता और पिता। तन मन, तन और मन। नर नारी, नर और नारी। दादा दादी, दादा और दादी। लाभ हानि, लाभ या हानि। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। ठीक है, और सबके बीच में और आ रहा है। दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं, दिन रात जलवायु। ठीक है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं, और ये इसके एग्जाम्पल्स भी हो गए। बीच में क्या आता है, और आता है, या आता है, या अथवा आता है। 3 तरह के ही बीच में विग्रह करने वाले शब्द आते हैं। तो द्वंद्व समास पूरा हो गया। अब अगला पढ़ लेते हैं अपन द्विगु समास के बारे में। जैसा कि द्विगु समास में द्विगु यानी कि संख्यात्मक संख्या जो पहले द्विगु समास में आ रही है, तो इसमें भी क्या होता है, पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। पद तीसरा, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, इसमें पहले 3 आया हुआ है, संख्यात्मक विशेषण होता है। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिला, 3 फलों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार सप्ताह होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। और पंचतत्व होता है 5 तत्व। इस तरह से द्विगु समास में पहला पद है वो क्या होता है, वो संख्यात्मक विशेषण होता है, द्विगु समास कहलाता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा समाहार, समूह समूह समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। तो पहला बहुब्रीहि समास हो गया। अपन ने अभी तक बहुब्रीहि समास पढ़ा है, जिसमें देवी देवता तीसरा पद प्रधान होता है। उससे पहले हमने द्वंद्व समास पढ़ा, जिसमें 2 पद समान होते हैं, माता और पिता, दिन और रात। द्विगु समास में पढ़ लिया कि पहला पद है वो संख्यात्मक विशेषण होता है। ठीक है, द्विगु 3 तरह के समास हमने यहाँ पे कर लिए। अब आता है क्रमधारय समास, यानी क्रमधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है कि ये क्या है, और दूसरा उसकी विशेषता बताता है। तो महाराजा, एग्जाम्पल देख ले, महाराजा, महान है जो राजा, राजा की विशेषता बता रहा है, महान है।
राजा क्या है, महान है, तो ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेष्य होता है। एक पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान दे रहा है इसको राजा, उपमेय हो रही महानता। तो इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि राजा इसमें क्या है, प्रधान है। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। नीलगाय, नीली है जो गाय। गाय क्या है, उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, दूसरा उस तरह से देखिए अपन, तो उपमेय क्या है, नीला उपमेय है, और उपमान क्या है, गाय है। परमानंद, परम है जो आनंद। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है, इसके बीच में क्या लगता है जो और रूपी शब्दों में से किसी एक का इसमें प्रयोग होता है। महादेव, महान है जो देव। ये हो गया क्रमधारी समास। अभी तक हमने 4 समासों के बारे में पढ़ लिया है। अगला देखते हैं अव्ययभाव समास के बारे में। अपन समास में प्रथम पद अव्यय हो तो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। सबसे पहले पद पर प्रधानता होती है। इस समारोह में शामिल होने के लिए एक ही अव्ययवासी है। प्रभामंडल क्रिया विशेषण है। अपवित्रता है, वह भी जैसे देख लेते हैं जन्म और शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास। आ जन्म, जन्म से। दिन, दिन। अब दिन, दिन को अपन द्वंद्व समास ना समझें। दिन, दिन में अव्ययभाव समास होता है। आमरण यानी कि मरण तक। बखूबी, जीवन भर। आजीवी रात यानी कि दिन, दिन में। घड़ी, घड़ी, हर घड़ी। ये होता है अव्ययभाव समास। अगले समास के बारे में पढ़ लेते हैं। बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास का दूसरा पद है वो प्रधान होता है, पूर्व पद होता है वो गौण होता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है, परंतु कर्ता कारक व संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसलिए तत्पुरुष समास को 6 भेद के अंदर अपन विभक्त कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि को का लोप हो जाता है। जैसे परलोक गमन, यानी परलोक को गमन। ठीक है, शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूंबने वाली या वाला। ग्रहगत, ग्रह को गया हुआ। रामाश्रित यानी कि राम को आश्रित। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। विग्रह करते टाइम समस्त पद के अंदर को का लोप हो जाता है, जिसको कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं करण तत्पुरुष, यानी कि कर्ता ने कर्म को कारण से, यानी कि इसमें से के द्वारा इसका लोप हो जाता है, यानी कि मन माना, यानी कि मन से माना हुआ। रस भरी, रस से भरी हुई। धनहीन, धन से हीन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नेत्रहीन यानी कि नेत्रों से हीन। जन्मांध यानी जन्म से अंधा, जिसको कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अगली बात कर लेते हैं तीसरा संपदान तत्पुरुष के बारे में। संपदान कारक की विभक्ति को और के लिए का लोप हो जाता है, यानी कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रक्षा पुरुष, रक्षा के लिए पुरुष। धन कामना, धन के लिए कामना। और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। पशुशाला, पशु के लिए शाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। संपदान तत्पुरुष कंप्लीट। दूसरा अपादान तत्पुरुष की हम बात कर लेते हैं। इसमें अपादान कारक को विभक्ति चिन्ह से अलग होने का लोप हो जाता है, यानी कि दुरागत, दूर से आया हुआ। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त यानी कि बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। यह अपादान तत्पुरुष समास होता है। दूसरा संबंध तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। प्रजा जन, प्रजा का जन। गंगा जल, गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का घर। प्रजापति, प्रजा का स्वामी। जीवन साथी, जीवन का साथी। दिनचर्या, दिन की चर्या। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। लोकसभा, लोक की सभा। पुत्रहित, पुत्र का हित। राजपुरुष यानी कि राजा का पुरुष। ये संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अगला बात कर लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। इसमें अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में और पे पर का लोप हो जाता है। जैसे वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। में और पर का लोप यहाँ पे हो गया।
ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आज का हमारे वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।